अच्छे इंसान के काम। रामपुर नामक एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहा करता था। उसे बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ज्यादा दयावान था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि विद्या दान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दान ही नहीं है। इसीलिए उसने एक पाठशाला बनाई। वो गरीब बच्चों को उस पाठशाला में मुफ्त में पढ़ाई करवाता था। उसका जमीनों का व्यापार था। वो अपने पैसों से कुछ पैसे निकालकर इन लोगों की मदद करता था। उसने एक बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे अध्यापक को उस पाठशाला में नौकरी पर लगाया था। उस पाठशाला की देखभाल करने के लिए वो एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे, पर कोई भी इस काम के लायक नहीं था, ऐसे उसे लगता था। कृष्णा को गांव के बाकी लोग पागल समझते थे। किसी की बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही पाठशाला खुल गई, पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे। उनको देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। एक दिन वो जब पाठशाला के पास खड़े होकर बच्चों को आते देख रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर जा रहा था। उस आदमी की मासूमियत और उसकी गरीबी देखकर कृष्णा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम इस पाठशाला में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस पाठशाला की जिम्मेदारी क्या मैं अकेला निभा सकता हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, मुझे कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए। मुझे तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, गांव में इतने सारे लोगों में मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कैसे आपने जाना? कुछ दिन पहले मैं रास्ते में एक गड़ा हुआ पत्थर देखा था। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ठोकर लग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं निकाला। जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि बीच में गड़ा हुआ जो पत्थर, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने दूसरों का भला सोचकर उस पत्थर को निकालकर दूर फेंक दिया। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। रास्ते में तो पत्थर हर कोई हटाकर वहाँ बाजू फेंकता है, वही मैंने भी किया। उस पत्थर को मैंने बाजू फेंक दिया। यही इंसानियत है। इंसानियत मानकर जो भी ये काम करता है, वही सच्चा व्यक्ति होता है। तभी उसने अपनी पाठशाला की जिम्मेदारी उस आदमी पर सौंपकर वहाँ से चला गया। वो आदमी बहुत ईमानदार था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पाठशाला में अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी अच्छे आदमी की निशानी है। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना। उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था। ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है। आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख तरस खाके शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियां दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो। मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा दिन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा, तो तुम हो मंत्री। ये हमारा शत्रु नहीं, मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है।
इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है। कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता घूम के जंगल आ गया। वह बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से खतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गई समझो। शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। इस जंगल में घूम के प्राणों पर ले लिया बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियां दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसके नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह, शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़ के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि लेकिन क्या करूं? मेरा भूख तो आधा ही मिटा और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं, शेर का शिकार करके खा गया। अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा। फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए अब जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया। यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या? अभी उसकी खबर लेता हूँ, चलो बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही होगा। उसकी होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को लाने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया। तुम्हारी बातों में उलझाकर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके साथ विश्वासघात की सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे न देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं। उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं। भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप
यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूछता हूँ, यही मेरी रक्षा करेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था। आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है।